तो यार साल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। लेकिन इस साल एंटरटेनमेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं, चाहे वो थिएटर में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने वाली मूवीज हो या फिर घर बैठे ओटीटी पे मिल रही सीरीज हो। तो चलो शुरू करते हैं यार, और इस साल की अच्छी, एवरेज और बोरिंग सीरीज का एक रिकैप ले लेते हैं। अगर इनमें से तुमने कोई मिस कर दी है तो तुम अभी जाके देख लेना, मतलब अभी नहीं, पहले वीडियो एंड तक देखो। सबसे पहले बीइंग अ यूट्यूबर, भुवन बाम ने ओटीटी पे अपनी औकात दिखा दी। सीरीज ताजा खबर में इतना बेहतरीन काम देखकर भाई बहुत खुशी हुई। ताजा खबर एक अच्छे और एक अलग कॉन्सेप्ट पे बनी एक बहुत अच्छी सीरीज है, जिसमें सैनिटेशन वर्कर भुवन को कुछ मैजिकल पावर्स मिलती हैं। मेरे पास एक वरदान है, मेरे को सब खबर वक्त से पहले मिलता है। कुछ लिया है क्या तुमने? जिससे उन्हें न्यूज टाइम से कुछ पहले ही मिल जाती है। भुवन की लाइफ पे कितना मेजर चेंज आता है वो ड्रामा देखने लायक था। सीरीज की और भुवन की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की गई। उसी टाइम नेटफ्लिक्स पे कृष्णमूर्ति के मेमोयर से इंस्पायर्ड उपहार सिनेमा में लगी आग पे बेस्ड ट्रायल बाय फायर रिलीज हुई। राजश्री देशपांडे और अभय देओल की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस और सीरीज का रियलिटी प्लस फिक्शन का प्रेजेंटेशन काफी तारीफे काबिल था। कोई नहीं सुनना चाहता, हम सुनने पे मजबूर करेंगे। हम हमारी बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। जब वो जिंदा होते तब हमारे बच्चे जिंदा नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ रहा है। इन दो खुश कर देने वाली सीरीज के बाद फेब में स्पेनिश सीरीज इलाइट का देसी वर्जन क्लास रिलीज हुआ। क्लास को लेके लोगों की बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही थी। कोई सीरीज से रिलेट ही नहीं कर पाया तो कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही रिलेटेबल लगी है सीरीज। Myself Balram Patwal. I come from Hindi medium, but my English is like bullet train. देखा, पैसे से क्लास नहीं आता। कौन है ये लोग? आई थिंक क्लास सीरीज लाल सिंह चड्ढा के बाद दूसरा अडेप्टेशन है विच वेंट रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। सीरीज इतनी इरिटेटिंग थी कि उसका म्यूजिक और कुछ लोगों की परफॉर्मेंस भी उसे पचा नहीं पाई। सोचा तो यही था कि इसके बाद इतना बेकार कुछ देखने को ना मिले कि तभी हॉटस्टार वालों ने बोला भाई होल्ड आवर डिज्नी, और हमारे हाथ में पॉपकॉर्न सीरीज लाके रख दी, जिसका मोटिव था एक लड़का यानी कुणाल खेमू को अपने असली पापा को ढूंढना। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर मेकर्स राइटिंग में थोड़े जोक्स और अच्छा स्क्रीन प्ले भी ढूंढ लेते ना तो क्या ही बात थी। मेरे अब्बा हुजूर गाते तो कमाल का ही हूँ। बहुत बेसुरा था बेटा, उसको सारे गामा पाधा निशा सिखाते सिखाते पाधा निकल जाता था। I was drastically exorbitantly flabbergasted. सीरीज की राइटिंग, एग्जीक्यूशन एंड डायलॉग्स वर सो बैड कि सारे लेजेंडरी एक्टर्स अपना बेस्ट दे के भी उसे देखने लायक नहीं बना पाए, क्योंकि इसके डायरेक्टर फरहाद सामजी थे। ये सीरीज इतना सारा टैलेंट एक साथ वेस्ट करने का एक परफेक्ट एग्जांपल मानी जा सकती है। और ये सीरीज सतीश कौशिक जी के आखिरी दिनों में किए हुए कुछ प्रोजेक्ट्स में से थी। सेम मंथ नेटफ्लिक्स पे राणा दग्गुबती और दग्गुबती वेंकटेश स्टारिंग एक्स रेटेड राणा नायडू रिलीज हुई, which was high on violence, family drama, sex and foul language. 5 साल तेरी गांड साफ करा मैं, मेरे को मालूम उधर कितना गुर्दा है और कितना गू है। पता नहीं ये एनिमल बॉयकॉट वाले वीगन्स तब कहाँ थे। शर्ट पहन लेंगे जो आपने फिल्म में दिखाया होगा, वैसा रुमाल डाल लेंगे तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर फिल्में बन रही हैं। लेकिन फिर भी सीरीज में कोई ऐसा फैक्टर नहीं था जो हमने पहले कभी देखा ना। और तभी 2023 की अब तक की बेस्ट माने जाने वाली सीरीज प्राइम पे जुबली रिलीज हुई, और जो हर सिनेमा लवर के लिए एक ट्रीट थी यार। जुबली की स्टोरी लाइन 1936 के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे बॉलीवुड में एक नए स्टार अशोक कुमार की एंट्री हुई थी, और सेम मैनर में जुबली के साथ एक और नए एक्टर सिद्धांत गुप्ता और वामिका कब्बी को लोगों ने एक्सप्लोर किया। तो देख तेरा मदन कुमार। मुझे 1 टेक आर्टिस्ट नहीं 100 टेक आर्टिस्ट बनना है। उफ, मदन कुमार। विक्रमादित्य मोटवानी ने सिनेमा की कहानी को और बॉम्बे टॉकीज के इनसाइड सीक्रेट्स को इतनी खूबसूरती से रिवील किया कि जुबली को बिंज वॉच किए बिना तुम लोग रुक नहीं पाओगे। बाबूजी भोले भोले दुनिया
दुनिया पर भी है जी, तू भी जरा टेढ़ा हो। फिल्म बनाने के लिए तो किसी न किसी के साथ सोना ही पड़ता है, या शरीर से या ईमान से। सीरीज के गाने, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, उसके फ्रेम्स और कास्ट की एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि सीरीज इजीली इस साल की बेस्ट सीरीज बन गई। वहीं नेटफ्लिक्स पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कोलकाता बेस्ड स्टोरी टूथ परी रिलीज हुई, जो एक रिबेलियस वैम्पायर और एक चाइल्ड डेंटिस्ट की लव स्टोरी है। इवन दो ये सीरीज वाइडर ऑडियंस तक तो नहीं पहुंच पाई, शायद कम प्रमोशन होने की वजह से, लेकिन परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन वाइज सीरीज काफी इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग से याद आया, जब सास बहू और फ्लेमिंगो हॉटस्टार पे रिलीज हुई ना, तो ऑडियंस ने बिल्कुल खुले हाथों से उसका स्वागत किया, जिसके साथ हमने डिंपल कपाड़िया को एक बार फिर से उनके बेस्ट अवतार में देखा, जो काफी स्ट्रॉन्ग, फैमिली हेड, इंटेलिजेंट, बिजनेस वुमेन, वॉयलेंट कैरेक्टर था, और उसे डिंपल कपाड़िया ने स्क्रीन पे खुल के जिया। तुम्हारे को प्यार से रानी पाके मैंने अपनी पूरी जिंदगी रानी कॉर्पोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी, पर मैं कभी एक लेनी थी। तो फिर और कौन कौन है आपके साथ? बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। सीरीज की स्टोरी, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स, फैमिली, ड्रामा, ड्रग्स, वॉयलेंट, ये सब कुछ सीरीज में भर भर के था, और स्टिल कुछ भी मेसी नहीं था। सीरीज वर्कड आउट सो वेल, और जुबली के बाद सास बहू और फ्लेमिंगो लोगों की करंट फेवरेट और बेस्ट 2023 की सीरीज बन गई। हॉटस्टार पे नेक्स्ट सीरीज थी स्कूल ऑफ लाइज। जितनी इंटरेस्टिंग थ्रिलर और ड्रामा से भरी ये सीरीज थी, उतने ही कम लोगों तक ये पहुंच पाई। वैसे भी हम लोग सिर्फ ट्रेंडिंग कंटेंट पे ही तो बात करते हैं, या फिर वर्थ वॉचिंग पे। अंडररेटेड कंटेंट कौन ही देखता है। स्कूल ऑफ लाइज एक बोर्डिंग स्कूल की कहानी है, जहां से एक 12 साल का लड़का गायब हो गया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पता लगता है कि स्कूल के बच्चे और स्टाफ क्या क्या छुपा रहे हैं। सीरीज ने थोड़ा बहुत बोर्डिंग स्कूल की डार्क साइड को भी अनफोल्ड किया है। सीरीज की डायरेक्शन जितनी इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा देखने लायक है हर कास्ट की परफॉर्मेंस। सबसे झूठ बोला। मुझे मेरा बेटा चाहिए। I will make this a national headline if I have to. एक सच को छुपाने के लिए यहाँ कितने झूठ बोले जा रहे हैं। इस सीरीज की स्टोरी और प्लॉट एक्चुअली एक ट्रू न्यूज पे बेस्ड है, जहां 12 साल का एक लड़का वासु यादव ने अपनी बोर्डिंग स्कूल में सेम चीजें सफर की थी। ट्रू न्यूज पे ही अगर बेस्ड बातें हो रही हैं, तो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई इस साल स्कूप, जो एक जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की रियल लाइफ स्टोरी है। स्कूप को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और जिग्ना वोरा का कैरेक्टर प्ले करने के लिए करिश्मा तन्ना को बहुत सारी तारीफें मिली। कोटा राजन ने अभी अभी जागृति पाठक को इंटरव्यू दिया है। Stay out of it. Is there a threat? अकेले नहीं होने देंगे हमारी बच्ची को। You are innocent. लेटर जिग्ना वोरा को कुछ वक्त के लिए बिग बॉस के ऑनगोइंग सीजन जो अभी चल रहा है में भी देखा गया, जहां उनका एक स्पाइसी मीडिया इंटरेक्शन रखा गया था, और उसके बाद जिग्ना वोरा को वोट आउट कर दिया। शायद मिर्च मसाले खत्म हो गए थे। स्पाइस की अगर बात हो रही है, तो लव स्टोरी सीजन 2 की बात तो करनी पड़ेगी। देखो, सीजन 1 की सक्सेस के बाद रिलीज हुआ सीजन 2, और उसके सारे एपिसोड्स को उतनी तारीफ तो नहीं मिली। लोगों को कुछ एपिसोड्स के डायरेक्टर्स से खुशी नहीं मिली, ये लगा लो, तो किसी की स्टोरी अच्छी नहीं लगी। लेकिन कोंकणा सेन शर्मा का डायरेक्टेड एपिसोड द मिरर ने पूरी सीरीज में स्टैंड आउट किया। उस एपिसोड का डिफरेंट फीमेल पर्सपेक्टिव और उसका नॉन्स पोर्ट्रेयल उसे काफी एपिसोड से अलग बनाता है, और उस पे अमृता और तिलोत्तमा की परफॉर्मेंस तो बेहतरीन थी। लेकिन सब बेहतरीन अगर चल रहा हो, तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला होने वाला है। बकचोदी मत कर लौड़े। इसीलिए नेटफ्लिक्स ने जून में सोशल करेंसी ऐसे फेंक के मारा, जो मेरे को तो बहुत जोर से लगा यार, क्योंकि उसमें रोही राय थी। उसमें नेटफ्लिक्स ने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया, कब, कैसे, किस लिए, किसी को नहीं पता। सेम क्रिंज लीग में आ गए हैं, तो जी करदा एक और सीरीज आई थी, जो कुछ फ्रेंड्स की कहानी थी, जिसमें एक की शादी थी और बहुत सारा। उस सीरीज का ना कोई मकसद था, ना कोई मतलब था। गजब बेइज्जती है। लेकिन उसी महीने में एक ऐसी सीरीज रिलीज हुई जिसकी लैंग्वेज को समझना उतना ही मुश्किल था जितना सोशल करेंसी और जी करदा का मकसद समझना। असुर सीजन 2। हिंदी ऐसी बोलो कि 4 लोगों को समझना है। असुर मिथ्स, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी का मिक्सचर है, जिनके बीच काफी थिन लाइन है, और जब वो ब्लर होती है तो इंसान को हैवान, भगवान का फर्क दिखना बंद हो जाता है। शुभ तक पहुंचने के लिए उसे देखने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। मिथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटल वॉर है।
ये तीसरी सीरीज थी इस साल की जो सबको बहुत पसंद आई और 2030 की बेस्ट सीरीज बन गई। इस साल सीरीज में इतने वेरिएशंस के बाद बस एक सुपरनैचुरल जॉनरा बचा था जिसे अमेज़न ने फाइनली कवर कर लिया। प्राइम ने अपनी नेक्स्ट रिलीज अधूरा के साथ बेहतरीन सुपरनैचुरल कंटेंट दिया। स्कूल ऑफ लाइफ की तरह एक और बोर्डिंग स्कूल की कहानी जहां 2007 के स्कूल डीन अपने रूम में डेड मिलते हैं और फिर 2007 का स्कूल बैच अपना 2022 में 15th ईयर रीयूनियन करने स्कूल में वापस आता है और उन्हें एक सुपरनैचुरल प्रेजेंस स्टॉक करने लग जाती है। सीरीज पूरी की पूरी बहुत बढ़िया और कहीं भी तुम्हारा इंटरेस्ट फेड आउट नहीं होगा। फेड आउट से याद आया, सेम टाइम अराउंड नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक अंडररेटेड सीरीज कोहरा। वरुण सोबित की असुर के बाद ये दूसरी बढ़िया सीरीज और परफॉर्मेंस थी। पंजाब के स्मॉल टाउन में एक एनआरआई दुल्हा डेड मिलता है और दो पुलिस वाले इसे पूरा इन्वेस्टिगेट करके मिस्ट्री अनफोल्ड करते हैं। इट्स प्योर सस्पेंस थ्रिलर जिसके डायलॉग स्क्रीन प्ले काफी अमेजिंग है। फर्जी जो फेब में रिलीज हुई थी जिसमें शाहिद कपूर ने अपना ओटीटी डेब्यू किया था वो किसने नहीं देखा। और नेटफ्लिक्स के साथ नेक्स्ट कोलैब में राजन डीके ने दी गन्स एंड गुलाब्स। इसकी कास्टिंग, डायलॉग्स, डायरेक्शन सब माइंड ब्लोइंग था और फिर भी कुछ परसेंट अगर ऑडियंस ने स्टोरी और स्क्रीन प्ले की वजह से थोड़ा डिस्टेंस अगर फील किया है तो मेरी मानो तो यार हर कहानी को सुनाने का एक तरीका होता है तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। सीरीज 90s के अराउंड बेस्ड है और वो फील राजन डीके ने दिया भी है लोगों को। सबको लगा कि सीरीज काफी कंफ्यूज्ड है बट राजन डीके एज यूजुअल अपनी सीरीज में सस्पेंस और कॉमेडी एक साथ डाल के लोगों को हंसाई देते हैं। अब गन्स एंड गुलाब्स चाहे कितनी भी कंफ्यूज रही हो लेकिन इतने टाइम बाद सुष्मिता सेन का स्क्रीन कमबैक काफी तालियों भरा था। जियो सिनेमा पे आई सीरीज ताली पहली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत की बायोग्राफी है जिसमें सुष्मिता सेन ने गौरी सावंत का रोल बहुत ही एफर्टलेसली प्ले किया है। ताली का एग्जीक्यूशन, उसके डायलॉग्स और परफॉर्मेंसेस ने मिला के ताली को वर्थ वॉचिंग बना दिया। हम सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी करी ट्रांसजेंडर इक्वालिटी के लिए। गली की लड़ाई आखिर दिल्ली तक पहुंच ही गई। वर्थ वॉच से याद आया कि एक सीरीज ऐसी है जिसे देख के पता लगता है कि क्या वर्थ वॉचिंग नहीं है। एक कहानी जो रियल इंसिडेंट बुराड़ी केस पे बेस्ड है जिसपे नेटफ्लिक्स ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। उसे हॉटस्टार ने एक चुटकी में ऐसे खराब कर दिया जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ना तो हो सकता है और ना ही है। तमन्ना भाटिया स्टारिंग आखिरी सच। ये सीरीज अगर एग्जिस्ट भी नहीं करती ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 2 रात जेल में सड़ेगा। और इस साल की ये दूसरी सीरीज थी जो तमन्ना भाटिया की पुअर चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट की वजह से फ्लॉप हो गई। बट देन अगेन नेटफ्लिक्स केम टू आवर रेस्क्यू और हमें दी एक और बेस्ट सीरीज काला पानी। कहानी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जहां एक मिस्टीरियस इलनेस आ गई है जिससे टूरिस्ट और आइलैंड के लोग का सर्वाइवल खतरे में। उस इलनेस को पहचानना, उसके वैक्सीनेशन को निकालना और उसमें हर तरफ केओस। बच्चा लोग अकेला छोड़ गए। We need to find a way to escape from Kalapani. स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, डायलॉग्स, एक्टिंग, कलर टोन सब सीरीज के फेवर में है और ऑडियंस ने इतना प्यार दिया कि इसका सीजन 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है नेटफ्लिक्स पे। ताली के बाद सुष्मिता सेन को एक बार फिर उनकी सीरीज आर्या के सीजन 3 में देखा गया जहां एक बार फिर उनका मैजिक स्क्रीन पे देखने को मिला। जहां आर्या ने अब अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया है और उसके अराउंड का फैमिली ड्रामा और क्योस देखने लायक है। और सीजन 3 का अभी तक पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 मार्च 2024 में आने के चांसेस हैं तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगा मुझे। लेकिन कुछ लोग काफी सेंसिटिव और डम हैं तो वो ऐसे कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी मत देखना वरना तुम्हें एनिमल की याद आ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसेंटली रिलीज हुई द रेलवे मैन। द रेलवे मैन भोपाल गैस ट्रेजेडी पे बेस्ड उन ब्रेव लोगों की कहानी है जिन्होंने काफी लोगों को उस ट्रेजेडी के शिकार होने से बचाया था। कुछ लोगों को एपिसोड 1 थोड़ा बोरिंग लगा तो उन्होंने आगे देखा ही नहीं बट ट्रस्ट मी इस कहानी का रेलवे से कनेक्टेड जो पार्ट दिखाया है वो काफी बेहतरीन है क्योंकि रेलवेज एक मेजर जरिया था उस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करने का। सीरीज का टोन काफी अच्छा सेट किया गया है और उसमें कास्ट की परफॉर्मेंसेस पूरी सीरीज का हाईलाइट पॉइंट था। हजारों लोग अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। मुझे विश्वास रखो। इन
लोगों को सब कुछ पता था 2 साल से, फिर भी सालों ने कुछ नहीं किया। इट्स डेफिनेटली अ मस्ट वॉच सीरीज। अब तुमने इन सीरीज में से जो नहीं देखी है वो तुम जाके जल्दी से बिंज वॉच कर सकते हो। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे सब्सक्राइब बटन है। तुम लोग मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे मेरे सोशल हैंडल। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में जहां पर मैं एक और लिस्ट लेकर आऊंगा। अब वो लिस्ट तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए वो तुम नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना, अब लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब हाँ कर दो, लाइक सब्सक्राइब